हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं हिंदी का जो आपका पेपर है उसका फुल सॉल्यूशन। ठीक है, अगर इस बार गाइस आप क्लास 10th में और इस बार का बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो गाइस इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए गद्य में ऐसे कौन कौन से लेखक हैं जिनके जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। तो पहले हम इनका पूरा जीवन परिचय देख लेते हैं कि वहाँ पर आप किस तरह से लिख कर आओगे। ठीक है, इसके बाद जो आगे का आपका पेपर है उसको यहाँ पर हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। तो फर्स्ट आपको इस तरह से हेडिंग डाली है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। ठीक है, हेडिंग डालने के बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 में। और जब वहाँ पर आप सन डालोगे तो ये गाइस आपको ब्लैक पेन से लिखनी है। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम में हुआ था। यहाँ पर आपको क्या लिखना है? अगुना नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल था। इसके बाद आप लिखोगे कि FA यानी इंटरमीडिएट में आने पर इनकी शिक्षा बीच में छूट गई, किंतु स्वाभिमान के कारण सरकारी नौकरी छोड़कर ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। ठीक है, क्या लिखना है कि स्वाभिमान के कारण सरकारी नौकरी छोड़कर ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। इसके बाद आपको लिखना है कि हिंदी के प्रकांड पंडित सन 1941 ईस्वी में स्वर्ग सिधार गए। इसके बाद आगे आप लिखोगे कि हिंदी साहित्य में शुक्ल जी के द्वारा लिखे हुए साहित्यिक एवं मनोविकार संबंधी निबंधों का अपना विशिष्ट महत्व है। इन्होंने शैक्षिक, दार्शनिक, आप लिखोगे इन्होंने शैक्षिक, दार्शनिक, ऐतिहासिक, संस्कृत आदि कृतियों का अनुवाद किया। कृतियां शुक्ल जी की कृतियां निम्नलिखित है। हेडिंग डालोगे कृतियां, फिर आपको लाइन लिखनी है। शुक्ल जी की कृतियां निम्नलिखित हैं जो इस प्रकार हैं। जैसे निबंध, शुक्ल जी के भाव प्रधान तथा समीक्षात्मक दोनों प्रकार की रचना की है। इनके निबंध संग्रह चिंतामणि तथा विचार बीत नाम से प्रकाशित हुए। तो निबंध हेडिंग डालने के बाद आपको इस तरह से लिखना है, निबंध कौन कौन से हैं? निबंध संग्रह चिंतामणि तथा विचार बीती, ठीक है, नाम से प्रकाशित हुए। इसके बाद आप आलोचना में लिखोगे रश्मिमास त्रिवेदी, सूरदास। इतिहास में लिखोगे हिंदी साहित्य का इतिहास। संपादन में तुलसी ग्रंथावली, जयश्री ग्रंथावली, हिंदी शब्द सागर, नागरिक प्रचार पत्रिका। और फिर आप हेडिंग डालोगे अन्य। इसमें आप लिखोगे इनके अतिरिक्त शुक्ल जी ने अभिमन्यु वध काव्य तथा 11 वर्ष का समय कहानी लिखी तथा अन्य भाषाओं से हिंदी में अनुवाद भी किए। तो इस तरह से आप वहाँ पर लिख कर आओगे। अब जैसे यहाँ पर आलोचना लिखा है तो ये आपको गाइस वहाँ पर ब्लैक पेन से लिखना है आलोचना, और फिर इसमें आलोचना में इन्होंने क्या क्या लिखा है वो आपको बताना है। इतिहास हेडिंग डालोगे ब्लैक पेन से। फिर इतिहास में क्या है? जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास, संपादन, तुलसी हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपको डालनी है संपादन, और इसमें क्या लिखा है तो वो आपको लिख देना है। ठीक है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय तो आप ये पहले ही देख चुके हो, तो इस तरह से वहाँ पर आप लिख कर आओगे। सबसे पहले आपको ऊपर हेडिंग डालनी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। उसके बाद इनका जन्म कहाँ हुआ, इनका नाम क्या है, शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, ये सब, पिता का नाम क्या है, ये सब आपको लिखना है। अगर आपको बिल्कुल करेक्ट पता है कि इनका ये नाम है, इनकी जन्म कब हुआ, सन आपको एकदम सही पता है, तो वहाँ पर ये आप गाइस ब्लैक पेन से लिखोगे। इनके पिता का नाम क्या है ये भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है। ठीक है, इस तरह से वहाँ पर आप लिख कर आओगे। अब जैसे आप लिखो कि हिंदी के प्रकांड पंडित सन 1941 में स्वर्ग सिधार गए, तो जब ये आप सन लिखोगे ये भी आपको ब्लैक पेन से लिखनी है। कृतियाँ शुक्ल जी की कृतियाँ निम्नलिखित हैं जो इस प्रकार हैं, तो कृतियाँ जब आप हेडिंग डालोगे ये भी आपको वहाँ पर ब्लैक पेन से ही हेडिंग डालनी है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और इस तरह से अगर आप जीवन परिचय का इस तरह से लिख कर आते हो जिस तरह से यहाँ पर बताया गया, तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स ही देकर जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो पद्य में कौन कौन से ऐसे कवि हैं जो इम्पोर्टेंट है जिनके जीवन परिचय? पहले बिहारी लाल,
नेक्स्ट सुमित्रा नंदन पंत, अगले यहाँ पर है मैथिली शरण गुप्त एंड नेक्स्ट है महाकवि सूरदास। तो बिहारी लाल, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त और नेक्स्ट महाकवि सूरदास। तो ये जो आपके लेखक हैं पद्य में, इनके आपको जीवन परिचय एकदम सही ढंग से तैयार कर लेनी है। ठीक है, अब गाइस इसके बाद आगे का यहाँ पर पेपर देखते हैं। तो गाइस ये आपका सेकंड पार्ट है वीडियो का। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ से आप देख लीजिए। नहीं तो गाइस आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका सेकेंड पार्ट है और इसके आगे का जो आपका खंड आ कर दिया जाता है पेपर, उसका भी आपको फुल सॉल्यूशन दिया गया है। तो गाइस आप उस वीडियो को भी एक बार ज़रूर देख लें। ठीक है, ये आपका जीवन परिचय से जो आपके क्वेश्चन दिए जाते हैं, वहाँ से आगे का जो पेपर है उसका यहाँ पर फुल सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है। ठीक है, अब गाइस यहाँ पर देखिए इसके बाद आपको कौन सा आस्क किया जाता है उसको देख लेते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि पद्य में कौन कौन से आपके कवि हैं जो इस बार के बोर्ड एग्जाम में जिनके जीवन परिचय आस्क किए जा सकते हैं, तो वो यहाँ पर आपने देख लिए। ठीक है, तो चलिए गाइस आगे क्वेश्चन क्या दिया जाता है अब उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आता है कि अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ किया हुआ कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना हो। तो आपको 2 श्लोक ऐसे याद कर लेने हैं। ठीक है, तो पहला आप ये याद कर लीजिए, अब दो दूरगामी च साचरो नाचर पंडितः अमुखा स्फुट वक्ता च यो जनाति सा पंडितः। और नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको तैयार कर लीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिए। एक ही चैप्टर से आपको 2 श्लोक नहीं याद करने, अलग अलग चैप्टर से याद कर लीजिए। और जो प्रश्न पत्र में आपको वहाँ पर दिया जाए आपको देख लेना है, तो वही आपको वहाँ पर नहीं लिखना है। ठीक है, जो भी आपका पेपर में दिया गया है तो वो नहीं लिखना है, अलग जो आपने याद किया है उसको आप वहाँ पर लिख कर आओगे। तो आप 2 याद कर लीजिए, ये 2। ठीक है, इनको याद कर लीजिए। ठीक है, अगर एक पूछ भी लिया जाता है इनमें से तो आप एक वहाँ पर लिख कर आ जाइए। जो ये क्वेश्चन दिया जाएगा कि अपनी पाठ्य पुस्तक की संस्कृत खंड से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए। ठीक है, तो इस तरह से आप वहाँ पर लिख कर आ जाओगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन वहाँ पर गाइस आपको क्या दिया जाएगा, तो चलिए उसको देख लेते हैं। और पूरे पेपर का आपको गाइस फुल सॉल्यूशन मिल रहा है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। अगला क्वेश्चन है आपके लिए आता है एक प्रार्थना पत्र लिखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दिया गया कि भाई की शादी में शामिल होने के लिए 3 दिन के अवकाश है, तो प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। सबसे पहले आप यहाँ पर जैसे देख सकते हो, आपको लिखना है कि सेवा में प्रधानाचार्य जी महात्मा गांधी, जो भी कॉलेज है उसका नाम महात्मा गांधी हाई स्कूल लाल बाग लखनऊ, और इधर साइड में लिखना है परीक्षा भवन लखनऊ। उसके बाद आपको नीचे नंबर लिख देने हैं और विषय 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, ये आपको ऊपर हेडिंग डालनी है कि विषय क्या है, 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है महोदया, इसमें आप लिखोगे विनम्र निवेदन है कि मैं कक्षा 10 की छात्र हूँ या फिर छात्रा हूँ, मेरे भाई का विवाह 11 नवंबर 20 इस तरह से फिर आपको लिखना है होना निश्चित हुआ है। मंगलिक कार्यों में शामिल होने के लिए 3 दिन तक विद्यालय नहीं आ सकूंगी, अतः मुझे 10 नवंबर से 11 नवंबर तक 3 दिन का अवकाश प्रदान करने का कष्ट करें, आपकी महान कृपा होगी, सा धन्यवाद। तो इस तरह से वहाँ पर आप लिख कर आओगे और साइड में आपको लिखना है आपकी आज्ञाकारी शिष्य, जो भी नाम है, उसके बाद क्लास आपको डाल देना है। तो इस तरह से आप लिख कर आओगे। तो भाई की शादी में शामिल होने के लिए 3 दिन के अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख कर आओगे। इसके बाद यहाँ पर गाइस अगला क्वेश्चन क्या दिया जाता है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कौन सा तैयार करोगे। और गाइस अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हो तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। और गाइस इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कर दें। अगर सच में आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें। अगर गाइस आपको वीडियो पसंद नहीं आ रहा है तो आप इस वीडियो को डिसलाइक करके भी जा सकते हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप वहाँ पर कौन सा लिख कर आओगे।
अब गाइस यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए संस्कृत में। ठीक है, तो कौन कौन से आपकी पूरी बुक में मतलब जो कौन कौन से गाइस आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार के बोर्ड एग्जाम में आज किए जा सकते हैं, तो उन क्वेश्चंस को यहाँ पर रखा है। पहला प्रश्न, कई बार ये पूछा भी गया है कि वीर केन पूजते, वीर केन पूजते, तो वहाँ पर आप लिख कर आओगे वीर वीरेण पूजते, वीर केन पूजते, वीर वीरेण पूजते। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संस्कृति का अभिलाषा, इसमें आप लिख कर आओगे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। तो भारतीय संस्कृति का अभिलाषा, तो इस तरह से आप लिखोगे। और पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि वीर केन पूजते, तो आप लिखोगे कि वीर वीरेण पूजते। 4-5 क्वेश्चन वहाँ पर गाइस दिए जाते हैं, उनमें से आपको 2 का ही आंसर लिख कर आना है। तो जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उन सारे क्वेश्चन में आपको चूज कर लेना है कि किस क्वेश्चन का आंसर आपको सही ढंग से पता है। ठीक है, और उसी क्वेश्चन का आंसर वहाँ पर आप लिख कर आओगे। तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप पेपर उठाकर देखना, कई बार ये पूछा गया है कि वीर केन पूजते। ठीक है, तो आई होप ये आपको ऐसे याद भी होगा, वीर वीरेण पूजते। और नीचे जो क्वेश्चन दिया गया है ये भी आपका इम्पोर्टेंट है कि भारतीय संस्कृति का अभिलाषा, क्या लिख कर आओगी, जो यहाँ पर आंसर लिखा है इस तरह से वहाँ पर आप लिख कर आओगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन गाइस आपको यहाँ पर कौन सा तैयार करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा इम्पोर्टेंट है, तो चलिए उसको देख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा इस अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ठीक है, प्रार्थना पत्र लिखने के लिए आता है, उसको आपने देख लिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन निबंध, तो कौन कौन से इस बार इम्पोर्टेंट है, किस किस पर निबंध आ सकता है, तो उन फर्स्ट देखिए कि बेरोजगारी की समस्या और समाधान, सेकंड पर्यावरण एवं स्वास्थ्य, नेक्स्ट है देश प्रेम, और इसके बाद यहाँ पर अगला दिया गया है राष्ट्र निर्माण में नारी का योगदान। तो कौन कौन से आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं निबंध जो इस बार के बोर्ड एग्जाम में आज किए जा सकते हैं, उन्हीं को यहाँ पर रखा गया है। तो पहला ध्यान रखिए, ये आपको तैयार कर लेना है बेरोजगारी की समस्या और समाधान, नेक्स्ट पर्यावरण एवं स्वास्थ्य, देश प्रेम, ये आपको याद कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए इस पर दिया गया है प्रदूषण की समस्या एवं समाधान, किस तरह से वहाँ पर आपको लिखना है इसको देख लीजिए। आप लिख कर आओगे, सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है प्रस्तावना, हेडिंग डालने के बाद आप लिखोगे विकास और व्यवस्थित जीवन क्रम के लिए जीवधारियों को संतुलित वातावरण की आवश्यकता होती है। संतुलित वातावरण में प्रत्येक घटक एक निश्चित मात्रा में उपस्थित रहता है। कभी कभी वातावरण में एक अथवा अनेक घटकों की मात्रा कम अथवा अधिक हो जाया करती है, अथवा वातावरण में बहुत से हानिकारक घटकों का प्रवेश हो जाता है, परिणामतः वातावरण दूषित हो जाता है, इसे ही प्रदूषण कहते हैं। तो प्रदूषण क्या है, समस्या एवं समाधान। तो फर्स्ट हेडिंग क्या डालनी है, प्रस्तावना, और प्रस्तावना हेडिंग डालने के बाद वहाँ पर आप प्रस्तावना में इस तरह से लिख कर आओगे। इसके बाद वहाँ पर आपको सेकंड हेडिंग क्या डालनी है उसको देख लीजिए। तो प्रस्तावना के बाद यहाँ पर आप सेकंड हेडिंग डालोगे विभिन्न प्रकार के प्रदूषण। तो बड़ी से आपको हेडिंग डालनी है कि विभिन्न प्रकार के प्रदूषण मोटे मोटे शब्दों में, और उसमें आपको फर्स्ट हेडिंग डाली है पहला वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण क्या है, ये कैसे फैलता है, वो आपको इसमें 2-4 लाइनें लिख देनी है। सेकंड जल प्रदूषण, नेक्स्ट ध्वनि प्रदूषण। इसके बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग डाली है प्रदूषण पर नियंत्रण, और फिर इसमें आपको 2-4 लाइनें वहाँ पर लिख देनी है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि अगर निबंध दिया जाता है और अगर ये आपका आ जाए कि प्रदूषण की समस्या एवं समाधान, तो इस पर आप वहाँ पर किस तरह से लिख कर आओगे, तो यहाँ पर आप देख लीजिए। प्रस्तावना में आपको थोड़ा सही करके लिखना है, उसके बाद हेडिंग डाल लीजिए, उसके अंदर आपको लिख देना है,
और इस तरह से अगर आप हेडिंग गाइस सही से डालते हो ब्लैक पेन से और ऊपर आप पहले डालते हो कि प्रदूषण की समस्या एवं समाधान, तो अगर इस तरह से वहाँ पर आप लिख कर आओगे तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स ही देकर जाएगा। तो ऐसा आपका हिंदी का पेपर आता है।